हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 5 ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़, यानी कि इंटरनेशनल बॉडीज़ का क्या रोल होता है डिसेबिलिटी सेक्टर के अंदर, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इसमें है IDA है एक इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1999 में हुई थी, ठीक है। और इसका फोकस्ड है किस वर्क पे, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जाना जाता है, मतलब डिसेबिलिटी सेक्टर को अवेयर करने के लिए, लोगों तक पहुँचे, इम्प्रूव अवेयरनेस एंड राइट फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ अराउंड द ग्लोबल, यानी ओवरऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सभी के लिए जो है इक्वल राइट्स प्रोवाइड हो, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना IDA का ही काम है। और ये जो IDA है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, ये किसके साथ मिल करके काम करता है? नॉन NGOs जो होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल NGO ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs जो हैं उनके साथ मिलकर के काम करती है। सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के यह लेजिस्लेशन क्रिएट करती हैं, फंड प्रोवाइड कराती हैं डिसेबिलिटी प्रोग्राम्स के लिए, और डेवलप करती हैं डिसेबिलिटी प्रोग्राम्स के माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज़ का निर्माण और इंडस्ट्रियलाइजेशंस को फैलाने में सहायक होती है कि सभी डिसेबल पर्सन जो है वो डेवलप हो सके, आगे बढ़ सके। द IDA वर्क्स वेरी क्लोजली विथ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के साथ मिल कर के बहुत नज़दीक तरीके से कार्य करती है IDA। एंड इन पार्टिकुलरली दे यूज़ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एज देयर कोड ऑफ कंडक्ट, यानी UNCRPD के साथ मिलकर भी यह कार्य करती है। PWD would like to embrace this vision of 21st centuries. As a chair of International Disability Alliance, the world's largest network of global and regional organizations of persons with disabilities, IDA जो है 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा नेटवर्क है ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे PWDs पर्सनस के लिए। इसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि ओपन डोर्स फॉर अस इन पार्टिसिपेट करने के लिए एक ओपन डोर्स तैयार करना, ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करना ताकि डिसेबल पर्सन जो है पार्टिसिपेट कर सके प्रोग्राम्स में, एंड टू बी इंक्लूडेड एंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्टिव कंट्रीब्यूटिंग मेंबरशिप के रूप में, सोसाइटी के मेंबरशिप के रूप में, बिना किसी के भेदभाव, बिना डर के वो जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर सके प्रोग्राम में। नॉट ओनली टुडे बट आल्सो द फ्यूचर टूवर्ड 2030 एंड बियॉन्ड, आज ही नहीं, आने वाले 2030 तक या उससे आगे फ्यूचर्स में भी जो है इनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और ऐसे ही इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। द क्रिएशन ऑफ, इसका मोटिव क्या है? तो क्रिएट करना, इंक्लूसिव सोसाइटी को बनाना और यह इंश्योर करना कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो है राइट्स के, उनके राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। अगर उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो उनके लिए खड़े होना उनके साथ, थ्रू द न्यू फ्रेमवर्क इन ऑल एस्पेक्ट्स, फ्रॉम लोकल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो या रीजनल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे, सभी लेवल्स पे जो है यह ध्यान रखना कि उनको राइट्स मिल रहे हैं, उनके राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, और उनके लिए इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना। अब IDA जो एक्ट इंटरनेशनल अलायंस, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस जो है कुछ रिकमेंड करता है, क्या क्या चीज़ रिकमेंड करता है डिसेबल्ड सेक्टर के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है टू इंश्योर दैट इंटरलिंकेज आर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द
पोस्ट 2015 डेवलपमेंटल एजेंडा एंड एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म, जैसे कि यूनाइटेड नेशन UNCRPD, यह इंश्योर करता है कि इंटरलिंकेज यानी कि इंटरकनेक्टेड दो प्रोग्राम्स जो है इंटरलिंक करके चलाई जाए। ठीक है, एजेंडा जो है कोई दो एजेंडा अगर हमने चूज़ किया है तो उनको मिक्स करके चलाया जाए। ठीक है, UNCRPD के माध्यम से। दूसरा तो डिज़ाइन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स तैयार करना और इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना, यह भी एक काम है इसका। तीसरा है टू एस्टेब्लिश सेफगार्ड्स सो द न्यू फ्रेमवर्क डज नॉट क्रिएट और परपेचुएट इंस्टीट्यूशनल, एटीट्यूडनल, फिजिकल या लीगल या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बैरियर्स टू द इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी एक नया ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जिसमें उनको सेफ्टी फील हो। ठीक है, फिजिकली हो, लीगली हो या ICT लेवल पे अगर कोई बैरियर्स आ रहा है तो उसे हटाना और एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है वो पार्टिसिपेट कर सके, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए। साथ ही टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसी टू मेजर द प्रोग्रेस अचीव्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बाय एग्रीगेशन ऑफ डाटा बाय डिसेबिलिटी स्टेटस सेक्स एंड एज, यानी कि हमें कैपेसिटी नेशनल स्टैटिक एजेंसी NSA जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसीज है। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोग्रेस के बारे में बताती है कि कितने कैपेसिटी है नेशनल लेवल पे। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है डिसेबिलिटी का, डाटा क्या है डिसेबिलिटी सेक्टर में, स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है इनका, मेल कितने हैं डिसेबल पर्सन्स, फीमेल डिसेबल पर्सन्स कितने हैं, उनकी एज क्राइटेरियाज क्या है, ये सभी को मेज़र करना है IDA का कार्य है। दूसरा इंटरनेशनल सेक्टर है यूनेस्को यानी द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो प्रमोट करता है और सपोर्ट करता है और साथ ही इम्प्लीमेंट करने में जो है सहायता करता है UNCRPD के माध्यम से। और ये भारत में ने इस पे साइन कब किया था, अडॉप्ट किया था इसे 2006 में जनरल असेंबली में। ठीक है, एज द UNCRPD रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क, UNCRPD जो है एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क जो है रिप्रेजेंट करता है, विच रिफॉर्म्स दैट ऑल वुमेन्स एंड मैन विथ ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब जितने भी वुमेन्स और मैन हैं और जितने भी प्रकार के डिसेबिलिटीज़ हैं, ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ यानी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू RPWD 2016 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं, वो सारी डिसेबिलिटी, उनके अलावा भी अगर कोई नई डिसेबिलिटी आती है तो रेस, एज, लैंग्वेज, एथेंटिसिटी, कल्चरल या परसिस्टेंस ऑफ सर्टेन कल्चर, लीगल, इंस्टीट्यूशनल बैरियर जो भी है उन सभी को हटाने का कार्य करेगी। ठीक है, या कम करने का कार्य करेगी, या उस पर जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उसे कम करने का प्रयास करेगी UN, ये इसका कार्य है। इट कैन इंजॉय ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, सारे ह्यूमन राइट्स भी उनको समान मात्रा में मिलेंगे, सभी को इक्वल राइट्स होंगी, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो या नॉन डिसेबल पर्सन, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होगा और फंडामेंटल फ्रीडम्स सभी को मिलेगा। ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये ध्यान रख रहा है। यूनेस्को कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आर्टिकल्स लिंक्ड इट्स मैंडेट। यूनेस्को ने जो है कुछ आर्टिकल्स जो है
बताए हैं या जो लिंक्ड किए हैं जो डिसेबल पर्सन्स के लिए ही हैं खास करके। तो यूनेस्को थीमेटिक प्रायोरिटीज इशूज आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द UNCRPD। ठीक है, यूनेस्को ने कुछ आर्टिकल्स बताए हैं जो UNCRPD के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 6 क्या कहता है, वुमेन विथ डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग यूथ। ठीक है, ये आर्टिकल 6 में है। जो जितने भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन सभी को समान रूप से देखा जाए, समान शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आर्टिकल 9 क्या है, तो ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। एक्सेसिबिलिटी मीन्स एनवायरनमेंट एक्सेसिबल बनाएंगी। ठीक है, वहाँ रहने सहने के लिए एक्सेसिबल एनवायरनमेंट का निर्माण करेगी। एजुकेशन एक्सेसिबल बनाएंगी, इजी लेवल पे बनाएंगी ताकि वो एजुकेशन प्राप्त कर सके। एम्प्लॉयमेंट को एक्सेस करने में सहायक बनेंगी। ठीक है, आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, हमें फ्रीडम देता है एक्सप्रेस करने, अपनी बातों को अपनी भाषा के माध्यम से बोलने का या अपने ओपिनियन रखने का अधिकार देता है। और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन यानी कि ज्ञान सृजन की क्षमता जो है एक्सेस करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 यानी हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, अपने अंदर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं आर्टिकल 21 के माध्यम से। आर्टिकल 24 एजुकेशन, चाहे वो प्री प्राइमरी लेवल का हो या फिर वोकेशनल लेवल का ही क्यों ना हो या ग्रेजुएशन लेवल का, सभी इसमें जो है 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के उम्र है के जो बच्चे हैं उन सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, जितने भी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं। आर्टिकल 24 के अंदर एजुकेशन प्राप्त कराई जाती है। उसके बाद 18 के बाद वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। आर्टिकल 27 वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 27 के अंतर्गत जो है उनको कार्य दिया जाता है उनके लेवल के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाती है वोकेशनल एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो वो कर सकते हैं या जिस कार्य को करने में वो सक्षम है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आर्टिकल 29 के अंदर है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ, यानी कि उनको अधिकार प्राप्त है कि वो पॉलिटिकल लाइफ में या पब्लिक लाइफ में जो है पार्टिसिपेट कर सकें, यानी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। ठीक है, चुनाव लड़ सकते हैं। आर्टिकल 30 पार्टिसिपेशन इन कल्चरल लाइफ, रिक्रिएशनल, लेजर एंड स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में जो है पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का अधिकार है, दिया गया है। आर्टिकल 32 इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट करना है अगर आपको, तो उसका अधिकार भी आर्टिकल 32 देता है। द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट होलिस्टिक अप्रोच इन एड्रेसिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन इशूज़। ठीक है, यानी अडॉप्ट करती है, होलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन और एड्रेस करती है डिसेबिलिटी को। ठीक है, यानी पहचानने में कि किस डिसेबिलिटीज़ को जो है, किसको कौन सा डिसेबिलिटी है, इन सब को पहचानने में या इंक्लूजन सोसाइटी में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में या फिर इंक्लूसिव सोसाइटी में जो है एनवायरनमेंट में क्या इशू हो रहे हैं। ठीक है, उसको पहचानने में सहायक बनती है। साथ ही साथ प्रोमोट्स एंड ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम राइट्स, प्रोमोट यानी बढ़ावा देती है ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम राइट्स को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जो फ्रीडम राइट्स और राइट्स जो हैं उसको बढ़ाने में सहायक बनती है। और साथ ही साथ इनकरेज करती है स्टेक होल्डर को कि वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स की सहायता से मेजर्स फॉर द इंक्लूजन को बढ़ावा दे और एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दे और उनकी लाइफ
ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ को जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको कम करने का प्रयास करना चाहिए इंक्लूसिव की सहायता से। अब जनरल रिकमेंडेशंस क्या क्या है यूनेस्को ने दी है। यूनेस्को ने कुछ जनरल रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कराई हैं, जैसे कि पहला है इनकरेज स्टेट पार्टीज, बढ़ावा देना टू साइन एंड सेटिस्फाई द यूएन कन्वेंशन एंड अंडरटेक अ सीरीज ऑफ मेजर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी कि इन स्टेट पार्टीज़ को इनकरेज करती है एंड रेक्टिफाई यूनाइटेड कन्वेंशंस को यह अधिकार है कि वो ध्यान दे कि लोगों को जो है वो इक्वल राइट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, इंश्योर करे, ऑर्डर देती है कि ध्यान दे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है उनको एजुकेशन प्रॉपर मात्रा में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनके नीड्स के अनुसार जो है उनको एजुकेशन प्राप्त हो रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंश्योर करना है। एजुकेशन साइंस, कल्चर, सोशल या ह्यूमन साइंस या कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एरियाज़ में उनको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसको जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उसको ख़त्म करने का कार्य जो है यूएन कन्वेंशंस के तहत किया जाता है। कंट्रीब्यूट टू ऑल द पार्टिसिपेशन ऑफ इंक्लूजन होलिस्टिक एंड कोऑपरेटिव पॉलिसीज़, सारे लोग जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इंक्लूजन में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में और कॉरपोरेट करते हैं पॉलिसीज़, फ्रेमवर्क और स्ट्रेटजीज़ में, ताकि स्ट्रांगली इनकरेज कर सके नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस कर सके स्पेसिफिक लेजिस्लेशन टू प्रमोट सेफगार्ड, यानी सुरक्षा के लिए उनको प्रमोट कर सके स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के माध्यम से राइट्स ऑफ पर्सन्स, उनके राइट्स को सुरक्षित रख सके विद डिसेबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज, सभी एरियाज़ में, होलिस्टिक डेवलपमेंट सभी एरियाज़ में जो भी उनके राइट्स हैं उनको सुरक्षित रखने का काम जो है यूनेस्को का है। अब नेक्स्ट है एनकरेज एंड कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कैसी मिल रही है उनको कैसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, उनको बढ़ावा देना, कंट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुंचाना, और साथ ही जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या करिकुलम सेट करना है, क्या ट्रेनिंग मटेरियल्स जो है, जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को, वो मटेरियल्स क्या क्या होने चाहिए, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और बिल्डिंग मैकेनिज़्म, इन सभी चीज़ों का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए, और लोकल लेवल पे लोकल कंडीशन में कैसे हम उसे अडेप्ट कर सकें, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना यूनेस्को का कार्य है, यूनाइटेड नेशंस का काम है, ठीक है। साथ ही साथ उनकी नीड्स यानी ज़रूरतें को पहचानना इंक्लूसिव सोसाइटी में, और कैपेसिटी बिल्ड करना यूथ लेवल पे, जो जितने भी यंगेस्ट डिसेबल पर्सन्स हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना, बढ़ावा देना, particularly young women and girls which would enable them to participate, उनको जो यंग गर्ल्स और वुमेन्स हैं उनको प्रोत्साहित करना कि वो पार्टिसिपेट कर सके सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और कल्चरल लाइफ में जो है वो पार्टिसिपेट कर सके, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि वो इंगेज हो सके इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट में जो है वो एक्टिव रह सके, इक्वल अधिकार मिल सके उनको, और साथ ही साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी सोसाइटी लेवल पे होता रहे। इसके साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डअप करना है प्रोफेशनल कम्युनिटी लेवल पे, और एक्सेस प्रोवाइड करना है नॉलेज का और इन्फॉर्मेशन का, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, किसी को अगर एजुकेटर बना तो उसके लिए उसे तैयार करना है, टीचर्स हो गए, यंग पर्सन्स डिसेबल्स हो गए, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जो है वो मीडिया प्रोफेशंस के साथ जुड़ना चाहता है तो
कैसे उसे जोड़ा जाए, इन सब का ध्यान रखना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अगर किसी को बनना है, ठीक है, अगर उस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसमें सहायता प्रदान करना है। साथ ही पॉलिसी और डिसीजन मेकर्स के रूप में भी कार्य करने की क्षमता उन्हें विकसित करनी। साथ ही साथ फैसिलिटेट adaptation and personalized of ICT in nature of disabilities and particular learning and teaching purpose के लिए जो है उन्हें फैसिलिटेट करना है और कैसे अडेप्ट करना है एनवायरनमेंट को या पर्सनल लेवल पे ICT को कैसे यूज़ करें, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सिखाना है। साथ ही साथ एनहेंस यानी बढ़ावा देना सोशल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, ताकि उसकी सहायता से जो है इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सके और अपने नॉलेज को गेन कर सके और अधिक मात्रा में और सहायक बन सके। साथ ही साथ कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट, कैसे मेज़र किया जाता है डेवलपमेंट को। साथ ही टारगेट कैसे सेट करें, कलेक्शन ऑफ एविडेंस बेस्ड डाटा को कैसे कलेक्ट करें और कैरी आउट रिसर्च, और जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको रिसर्च के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाएं, ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है। अब कंक्रीट रिकमेंडेशंस कुछ एरियाज़ में इंक्लूसिव एजुकेशन, कंक्रीट रिकमेंडेशन इन द एरियाज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आर्टिकल 24 के माध्यम से इसके बारे में बताया गया है। कंक्रीट रिकमेंडेशन इन द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन जो है आर्टिकल्स 9, 21 और 24 के अंडर आता है। और सोशल इंक्लूजन जो है वो आर्टिकल 6, 29 और 30 जो आर्टिकल्स है इनके अंदर जो है सोशल एरियाज ऑफ इंक्लूजन्स आता है। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल बॉडीज़ है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये क्या है? इमरजेंसी फंड रिलीज़ करती है, ये प्रोवाइड कराती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 1946 में हुई थी। कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। यूनिसेफ डिसेबिलिटी इंक्लूजन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, DIPAS यानी डिसेबिलिटी इंक्लूजन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी क्या क्या है, ठीक है, यह कैसे बनाई गई। 2022 से 2030 के लिए जो है DIPAS तैयार किया गया, किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा, कि डिसेबिलिटी सेक्टर में क्या क्या चीज़ एक एजेंडे के माध्यम से क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी या क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ सेट करी गई हैं। तो DIPAS का फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी इंक्लूजन पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड थ्रू इंटेंसिव इंटरनल और एक्सटर्नल कंसल्टेशन, इंक्लूड यूनाइटेड एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट होता है, साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेबल्ड सेक्टर्स में कार्य करती हैं, साथ ही साथ यंग यूथ होते हैं जो डिसेबल्ड यूथ हैं, एंड इट्स गाइड टू द कन्वेंशन ऑन राइट्स CRPD के साथ साथ CRC भी होती है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और साथ ही UNDIS यानी यूनाइटेड नेशन डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रेटजी, ये सभी मिल करके जो है DIPAS के द्वारा जो है कैसे क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तय करती हैं। इनका विज़न क्या है? यूनिसेफ DIPAS का विज़न है मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड। 2030 तक जो है सभी चिल्ड्रंस हैं इंक्लूड विद डिसेबिलिटीज़, सभी को बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मिल सके, इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ सोसाइटी मिल सके, ये इनका विज़न यानी एजेंडा है। अब कौन कौन सी 6 स्ट्रेटजी या प्रायोरिटीज़ हैं DIPAS के अंतर्गत? फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बचाव करना, भेदभाव से बचाव करना। इम्प्रूवमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी सेक्टर को और इम्प्रूव करना, उनको इंक्लूसिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रोग्राम्स चलाना,
वर्कशॉप, वर्क प्लेस जो है तैयार करना, एक्सेस टू कम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना, कि कम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी केयर प्रोवाइड करना, वो एक्सेस कर पाए इतना एक्सेसिबल बनाना, और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ असिस्टिव टेक्नोलॉजी को वो एक्सेस कर सके, यानी उसका यूज़ कर सके डिसेबल सेक्टर में जो है, और इंक्लूसिव एक्शंस इन ह्यूमैनिटेरियन, यानी ह्यूमंस जो है उसको प्रयोग में ला सके, उसे समझ सके। इमरजेंसी एंड फ्रेजियल कंटेक्स्ट एंड फुल एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी पूरी तरीके से और उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए कि कोई भी एक्टिविटीज़ हो रहा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। अंडर DIPAS, यूनिसेफ कमिट्स by 2025 UNICEF will increase at least 2% organizational budget expenditure, यानी कि 2025 तक जो है यूनिसेफ जो है इंक्रीज करेगा कम से कम 2% बजट एक्सपेंडिचर में। ऑर्गेनाइजेशनल बजट एक्सपेंडिचर जो होता है यूनिसेफ जो रिलीज़ करता है उसमें 2% का कम से कम बढ़ावा देना उनका, ताकि प्रोग्रेशन एक्सेलरेट डिसेबिलिटी इंक्लूजन अक्रॉस इट्स प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस में सहायता हो सके। प्रोग्राम्स चलाने में या जो भी हम डिसेबल्ड अवेयरनेस फैलाते हैं उसमें सहायक बन सके। एंड कमिटिंग टू टारगेट ऑफ 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाय 2030, और हमारा टारगेट क्या है 2030 तक जो है वो एक्सपेंडिचर जो 2% जो है एक्सपेंडिचर वो 10% टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ के हो जाए। बाय 2025 यूनिसेफ विल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना डिसेबल सेक्टर्स में एटलीस्ट 2% अक्रॉस ऑल ऑफिस, कम से कम 2% सभी ऑफिस में, और एम होना चाहिए कि इसको 2030 तक जो 2% है उसको 7% बढ़ा सके। रीजनल ऑफिस में जो है 1 डेडिकेटेड फुल टाइम डिसेबल स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो प्रोग्राम्स को चलाएगा या ऑपरेट करेगा या कोऑर्डिनेट करेगा या सपोर्ट करेगा या सहायक बने डिसेबिलिटी इंक्लूजन को बढ़ाने में। ठीक है, 2025 75% जो है यूनिसेफ स्टाफ जो हो वो अंडरगोन ट्रेनिंग ऑन डिसेबल इंक्लूजन, यानी उनको 75% ऐसे यूनिसेफ में स्टाफ हो जिनको इंक्लूजन के बारे में पता हो, डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता हो, ट्रेंड हो डिसेबिलिटी सेक्टर में, या उनको समझाने में सिखाने में जो ट्रेंड हो, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में सहायता कर सके। ऐसे 75% तक बढ़ावा पर्सन्स जो हो वो कार्यरत हो यूनिसेफ के अंडर। साथ ही साथ एविडेंस जो है जनरेट करना, डाटा इकट्ठा करना रिसर्च के माध्यम से कि कितने लोग डिसेबल्ड पर्सन्स हैं टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और साथ ही साथ हर कैटेगरी में कितने % डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, इन सब को एक डाटा जनरेट करना, इकट्ठा करना उनको, ताकि इन्वेस्टमेंट में या कोई प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें सहायक बन सके। साथ ही साथ सिस्टमैटिक वे में मेन स्ट्रीम डिसेबिलिटी चलाना, इंक्लूजन डिसेबिलिटी चलाना, कि इंक्लूसिव जो है मेन स्ट्रीम में सिस्टमैटिक वे में बढ़ता रहे आगे और अच्छे सुचारू रूप से चलता रहे। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा देना, स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इनटू मीडिया कम्युनिकेशन और एडवोकेसी के माध्यम से। By December 2023, UNICEF Regional Headquarter Divisional Director will have developed divisional और regional action plans on DIPAS, यानी कि 2023 में दिसंबर 2023 में यूनिसेफ ने जो है अपने रीजनल और हेडक्वार्टर्स को डिविजनल डायरेक्टर्स जो है उन्होंने डेवलप किया डिविजनल और रीजनल
सेक्शंस में डिवाइड किया DIPAS के माध्यम से। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल बॉडी है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम या डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसका काम क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट को ध्यान देना, उसके ऊपर ध्यान देना और ह्यूमन राइट्स इशू को ध्यान देना। अगर किसी को ह्यूमन राइट्स में परेशानी हो रही है, उनके राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके ऊपर UNDP कार्यरत करेगा। साथ ही डिसेबिलिटी इंक्लूजन इज अ इंस्ट्रूमेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG गोल्स क्या क्या है होने चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर जो गोल्स है डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए उसके ऊपर कार्यरत करना। साथ ही सेंट्रल प्लेस टू लीव नो वन बिहाइंड एंड टू रीच फर्टलेस बिहाइंड फर्स्ट। इंक्लूसिव पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स आर साउंड इन्वेस्टमेंट इन सोसाइटी यानी सोसाइटी के अंदर जो है इंक्लूसिव पॉलिसीज कैसे लागू करनी है, प्रोग्राम्स कैसे चलाने हैं, इन सब चीज़ों का काम जो है UNDP के माध्यम से ही होना। UNDP सपोर्ट्स किसको सहायता करेगी, मेंबर स्टेट्स और इम्प्लीमेंटिंग द UN कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। UNCRPD को सहायता करेगी इम्प्लीमेंट करने में कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है। एंड रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ एजेंडा 2030 थ्रू ट्रांसफॉर्मेशनल क्रॉस सेक्टरल वर्कर्स के माध्यम से और मेन स्ट्रीमिंग प्रिंसिपल्स की सहायता से इंक्लूसिव को बढ़ाना देना, पॉलिसीज और फ्रेमवर्क्स और साथ ही साथ प्रोग्राम्स वर्क्स को आगे लेकर के जाना, ये UNDP का कार्य रहता। साथ ही डिलीवरिंग ऑन SDGs गोल्स जो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो SDG गोल्स तैयार किए गए हैं, उनके राइट्स जो तैयार किया गया है UNCRPD के माध्यम से विल रिक्वायर इंटीग्रेटिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन अक्रॉस एवरी डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट यानी हर क्षेत्र में जो है उनको जो भी रिक्वायरमेंट हो रही है, जो भी नीड्स हैं, जिस चीज़ की भी नीड्स है, उन सभी चीज़ों की पूर्ति करना ही UNDP का कार्य है। साथ ही साथ गाइडेड बाय यूनाइटेड नेशन डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रेटजी यानी UNDIS को गाइड करना आवर ट्विन ट्रैक अप्रोच के माध्यम से डिसेबिलिटी को इंक्लूजन प्रोग्राम की सहायता से, मेन स्ट्रीमिंग की सहायता से एक टारगेट सेट करना और प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना कि मेंबर जितने भी वहाँ के मेंबर स्टेट्स हैं वो अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ इनिशिएटिव्स प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट, जो भी प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट हैं उन सभी में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, वर्क कर सके, सहायक बन सके, UNDP की सहायता कर सके। अब UNDP जो है इन क्या किस एरियाज़ में किन एरियाज़ में फोकस करता है डिसेबिलिटी सेक्टर्स में, तो 3 मेजर एरियाज़ हैं। कौन कौन से एरियाज़ हैं? पहला है लीडिंग वर्क्स ऑन क्रॉस सेक्टरल इशूज जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गई, स्ट्रेंथनिंग हो गया, OPD's कैपेसिटीज़ हो गई, मीनिंगफुल एंगेज इन पॉलिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सहायक उन्हें इंगेज बढ़ावा देना। सेकेंड पॉइंट स्पेसिफिक सेक्टर्स टू वर्क हाईलाइटेड इन UNDP स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या है, इंक्लूड अमंग अदर्स एंड जेंडर क्लाइमेट एक्शंस पे काम करना। थर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सिस्टम वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑन डिसेबिलिटी एक्शंस लेना, पार्टिसिपेट इन इंटरजेंसी कोऑर्डिनेट करके चलना मैकेनिज़म्स एंड एलिविएटिंग डिसेबिलिटी इन इंक्लूसिव सोसाइटी एंड की मल्टीलेटरल फोरा। ठीक है, अब इनका एम क्या है? तो इनका सिर्फ UNDP को सपोर्ट करना ही नहीं,
इसके अलावा सपोर्ट करने के अलावा और है प्रोग्राम जो है सिस्टमेटिक रूप में चल रहा है कि नहीं, पॉलिसीज़ क्या क्या है, ठीक है। पार्टिसिपेट करना यूनाइटेड नेशन पार्टनरशिप ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मल्टी पार्टनर ट्रस्ट MPTF यानी UNPRPD MPTF के माध्यम से यूनिक पार्टनरशिप तैयार करना, ब्रिंग टुगेदर यूनाइटेड एंटिटीज़ गवर्नमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो पर्सन्स OPDs कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए कार्यरत हैं ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ। एंड एडवांस द इम्प्लीमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करें वर्क ऑफ द CRPDs की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। डिसेबिलिटी इंक्लूज़न में जो SDGs गोल्स हैं उनको सुचारू रूप से सही ढंग से लागू करना कंट्री लेवल पे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये कार्य है, इनका एम है। UNDP होल्ड द टेक्निकल सेक्रेटरी ऑफ द UNPRPD MPTF विद इन द गवर्नमेंट टीम के साथ ही साथ और क्या का रोल है, तो प्रमोट करना डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉलिसीज़ को डेवलप करना, साथ ही प्रोवाइड करना टेक्निकल असिस्टेंस, एडवोकेटिंग डिसेबिलिटी राइट्स को प्रोवाइड कराना, साथ ही प्रमोट करना नॉलेज, साथ ही शेयर करना है, जो नॉलेज हमने प्राप्त किया है उसे शेयर करना है पार्टनर के साथ विद अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टॉक होल्डर्स, नए से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स तैयार करना। एंड वर्क कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना और रिस्पॉन्सिव रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना और तैयार करना एज पर द नीड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, नीड्स यानी क्षमता के अनुसार जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके अनुसार, डिसेबल पर्सन्स की जो ज़रूरतें हैं उनके अनुसार तैयार करना, ये UNDP का एक महत्वपूर्ण रोल है। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। वो WHO इज यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 7 1948 को हुई थी, यानी 7 अप्रैल 1948 को हुई। और इसने काम करना स्टार्ट कब किया, 1 सितंबर 1948 को। WHO का काम क्या है, तो WHO वर्क्स टू इंश्योर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैव इक्वल एक्सेस टू इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज, यानी कि यह ध्यान रखना कि सभी डिसेबल पर्सन जो है उनको क्या इक्वल एक्सेस प्रोवाइड है, इफेक्टिव एक्सेस प्रोवाइड है हेल्थ केयर सर्विसेज में या नहीं। और साथ ही साथ हेल्थ इमरजेंसी प्रोवाइड कराना, प्रिपेयर्डनेस उनको प्रिपेयर करना, इमरजेंसीज अगर कोई सिचुएशन हेल्थ इमरजेंसी अगर आती है तो कैसे हम उसमें कार्य करें, उसको इसके लिए प्रिपेयर करना, रिस्पॉन्सिबल बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना और साथ ही साथ एक्सेस प्रोवाइड कराना क्रॉस सेक्टरल पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन सर्विसेज टू अचीव द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोवाइड कराना। इनके WHO ने कुछ गोल्स सेट किए हैं, कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। कौन कौन से हैं, तो गाइड एंड सपोर्ट मेंबर स्टेट्स, यानी गाइडेंस प्रोवाइड कराना मेंबर स्टेट्स को और सपोर्ट देना किस क्षेत्र में, डिसेबिलिटी क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में, ताकि इंक्लूजन को बढ़ावा मिल सके, हेल्थ सिस्टम बेहतरीन बन सके गवर्नमेंट्स में, और साथ ही साथ एक बेहतरीन प्लानिंग तैयार किया जा सके। साथ ही साथ फैसिलिटेट कलेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए डाटा और इन्फॉर्मेशन गैदर करना, कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन को। साथ ही साथ डेवलप नॉर्मेटिव टूल्स को डेवलप करना
गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डिसेबिलिटी, गाइडलाइंस तैयार करना। इंक्लूजन इन द हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में जो है इंक्लूजन को बढ़ावा देना। बिल्ड कैपेसिटी बिल्ड करना। हेल्थ पॉलिसी मेकर्स और सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं उनको और बिल्ड यानी बढ़ावा देना और मजबूत करना। साथ ही साथ प्रोमोट स्ट्रेटजीज़ को प्रमोट करना और यह साथ इंश्योर करना, यह ध्यान देना कि सभी पर्सन्स जो हैं, जो डिसेबल पर्सन हैं, उनको नॉलेजेबल हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ कंडीशंस मिल रही हैं या हेल्थ केयर पर्सनल लेवल पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और डिग्निटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करना। साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करना UNDIS के साथ, यूनाइटेड नेशन डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रेटजी के साथ कंट्रीब्यूट करके चलना, ताकि प्रमोट कर सके क्या चीज़, सस्टेनेबल और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस को डिसेबिलिटी के सेक्टर में इंक्लूजन के माध्यम से सभी को वर्क प्रोवाइड हो सके यूनाइटेड नेशंस के सहायता से। साथ ही साथ प्रोवाइड मेंबर स्टेट्स एंड डेवलपमेंट partners with updated evidence, analysis and recommendation related to the disability inclusion in the health care sector। यानी कि मेंबर स्टेट्स हैं या जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में कार्यरत हैं या काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको एविडेंस अपडेट कराना, उनको एनालाइज कैसे करना है यह बताना। साथ ही साथ रिकमेंडेड करना कि किस डिसेबल्ड पर्सन्स को उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है हेल्थ केयर सेक्टर्स में, कैसे प्रोवाइड करानी है, कितनी मात्रा में उसे देनी है, किस तरीके से उसे कार्यरत सुचारू रूप से कैसे चलाएं, कैसे काम करें, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इन सभी को ध्यान में रखना है, ये इसका कार्य है WHO का। ये 5 हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ थी जिसके बारे में हमने विस्तारित रूप से जानकारी प्राप्त की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you very much.